एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व करेंगे, बट इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या गिवन है कि राशिद को बर्थडे पे एक ये जो आपके पास में प्लेइंग टॉय है जिसको लट्टू बोलते हैं, ये उसको यहाँ पे मिला हुआ। अब ये जो लट्टू होता है ये आपका इस टाइप का होता है, आपने देखा भी होगा। ये लट्टू इसको मिला हुआ है बर्थडे गिफ्ट में। अब ये जो लट्टू है इसकी यहाँ पे जो टोटल हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिवन है। उसके बाद में ये जो ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर। ये क्या मेरे पास में हेमीस्फेयर का हमें डायमीटर गिवन है। ये जो टॉप वाली शेप है इसका डायमीटर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या गिवन है, हाइट गिवन है इसकी कितनी, 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ही हैज टू कलर। तो उसको यहाँ पे क्या करना है, ये जो लट्टू है उस पे कलर करना है। ये जो लट्टू है उसको जो मिला हुआ है इस पे कलर किया हुआ नहीं है, तो कलर वो कहाँ करेगा, इस लट्टू के ये जो आउटर वाला पार्ट है इस पे ये कलर करेगा। ठीक है, तो जो आउटर वाला पार्ट है इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इस टॉय का हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। इस टॉय का क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसमें देखो हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में एक तो हमारे पास में क्या बना हुआ है, हेमीस्फेयर। क्या बना हुआ है, हेमीस्फेयर, और जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्धगोला। हेमीस्फेयर का जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो डायमीटर हमारे पास में कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है, डायमीटर का मतलब क्या होता है, व्यास। जो इसका रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2, देन 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब इसको जब मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1, उसके बाद में 0। रेडियस इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखूंगा, 35 अपॉन 20। इसको जब मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा 5 से तो 4, और यहाँ पे कितना 7। तो रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी, 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर से हमने इसकी रेडियस फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे जो रेडियस है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में सेकंड जो शेप गिवन है वो हमारे पास में कोन गिवन है। हमारे पास में क्या गिवन है, कोन गिवन है। ये क्या होता है मेरे पास में, कोन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। यहाँ पे ये जो हेमीस्फेयर है, इस हेमीस्फेयर को इस कोन के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो शेप बनती है वो हमारे पास में यहाँ पे गिवन है। तो हमारी जो शेप है वो कैसे बनी हुई है, यहाँ पे हमें एक कोन गिवन है और इस कोन पे ऊपर क्या रख दिया है, इस कोन के ऊपर ये आपका हेमीस्फेयर रखा हुआ है। तो ये हमारा लट्टू बन गया, ऐसे ये बना हुआ। ठीक है, तो अब इसकी जो रेडियस है, देखो जो हेमीस्फेयर की रेडियस है वही रेडियस क्या हो जाएगी, इस कोन की हो जाएगी, वही रेडियस इस कोन की हो जाएगी। तो आर की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। टॉय की जो हाइट है वो हमारे पास में कितनी गिवन है, हमें गिवन है टोटल जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप यहाँ पे देखो ये जो हेमीस्फेयर है ये इसकी क्या रेडियस है, तो इसको मैं यहाँ पे मिलाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो ये जो हेमीस्फेयर है इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस। ये कितनी है, 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर यहाँ पे इस कोन की यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टोटल हाइट है आपके पास में 5 सेंटीमीटर, इसमें से जो हेमीस्फेयर की जो हाइट है आर, इसको माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग हाइट है वो क्या रह जाएगी, इस कोन की हाइट रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस ये जो रेडियस है 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। अब इसको आप सोल्व कर लो तो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 4 और 5 के डिनोमिनेटर में 1, तो 5 इंटू 4 20 माइनस 7, तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो ये हाइट आ जाएगी किसके, आपके पास में ये हाइट आ गई आपके पास में कोन की। ठीक है, रेडियस यहाँ पे हमारे पास में कितनी आ गई, रेडियस आ गई 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में कोन की जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू कितनी आएगी हमारे पास, h इक्वल्स टू 13 अपॉन 4 सेंटीमीटर। या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 7 अपॉन 4। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे
तो यहाँ पे कितना 20 माइनस 7 और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 13/4 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन की हाइट आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ टॉय इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का हमें क्या लेना है, यहाँ पे CSA लेना है, प्लस उसके बाद में कोन का भी हम यहाँ पे क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें इसका जो टॉय है इसके आउटर पार्ट पे हमें यहाँ पे कलर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कलर करने वाला कौन कौन सा पार्ट है। एक तो ये जो हेमिस्फेयर बना हुआ है इसका ये जो CSA मतलब ये ऊपर का पार्ट लेना है, ये जो नीचे इसकी सर्कुलर वाला जो पार्ट है इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे ही कोन का जो CSA होगा तो ओनली ये इतना पार्ट आएगा इसका। देखो ये जो अंदर वाला पार्ट है इस पे कलर नहीं हुआ, कलर होगा आउटर पार्ट पे। तो यहाँ पे हेमिस्फेयर का भी CSA लेना होगा और कोन का भी हमें क्या लेना होगा, CSA लेना होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि खिलौने का TSA, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया TSA इक्वल्स टू, हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, अर्धगोला। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अर्धगोले का CSA। हिंदी वालों को हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का CSA। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना हमें, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट होगी इस एग्जाम्पल में। तो वो कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए कि रूट के अंदर जब आपके पास में वैल्यू है डेसिमल्स में तो उसका हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो वो सारा मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको इस एग्जाम्पल में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या फॉर्मूला बता रखा है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस, और कोन का CSA क्या होता है, πrl। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप देख लेना, ये फॉर्मूले कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या रहा आपके पास में, देखो पाई आ रहा r है, यहाँ पे पाई है r है, तो पाई r को कॉमन लूंगा, यहाँ पे कितना रहेगा 2r प्लस l। इसको अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे अननोन क्या, देखो पाई की वैल्यू हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में, यस हमें यहाँ पे गिवन है पाई इक्वल्स टू 22/7। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो मैं इसमें क्या पुट कर दूंगा 22/7। उसके बाद r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है कितनी, रेडियस 7/4। तो रेडियस की वैल्यू क्या पुट करूंगा 7/4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अननोन क्या मेरे पास में l, यहाँ पे अननोन है, और ये जो l की वैल्यू मैं फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब l क्या होता है, l होता है हमारा स्लांट हाइट। l क्या होता है, स्लांट हाइट, या इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे देखो ये जो कोन है आपके पास में, तो इस कोन की ये जो हाइट होती है, ये हाइट, इसको हम l बोलते हैं और इसी को हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको किसके इक्वल बता रखी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन ये क्या होती है, l इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगी, r² प्लस h² के रूट के इक्वल हो गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे हम लिखेंगे अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो r यहाँ पे क्या इसकी रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा कितना 7/4 का स्क्वायर प्लस h क्या हो जाएगी, ये जो कोन है इसकी हाइट। तो कोन की हाइट हमने यहाँ पे कितनी फाइंड आउट कर रखी है 13/4। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा 13/4 का स्क्वायर। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है, तो l इक्वल्स टू रूट 7/4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169/4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब एलसीएम लेके जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 16। जब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होती है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड कैसे करना, देखो 49 है और यहाँ पे 169 है,
दोनों में 1 1 ऐड कर दो, यहाँ पे 50 बनेगा, यहाँ पे 170। अब इनको ऐड कर दो, कितना 220। अब यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे भी 1, तो 2 को माइनस कर दो तो 218। ये सब कैलकुलेशन आपको माइंड में करना, आपको समझाया था कि कैसे करना है, बट ये सब आपको माइंड में करना। तो यहाँ पे कितना आएगा 218, या फिर आप इनको सिंपली ऐड कर लेना अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे इसको हम नहीं छोड़ सकते, हमें एल की वैल्यू चाहिए। तो इसके बाद आप देख सकते हो, इसको मैं सोल्व करता हूं, तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं किससे, 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 8, और 2 से इसको कैंसिल करूंगा, देखो 200 है तो उसका क्या आएगा 100, और 18 का कितना 9, तो कितना आएगा 109 आएगा। देन L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 109 अपॉन 8। अब यहाँ पे देखो 109 को 8 से हमें डिवाइड करना है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, एक बार तो यहाँ पे कितना 8, 10 माइनस 8 2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 9, तो कितना लिखूंगा, यहाँ पे कितनी बार डिवाइड होगा ये 3, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 24, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना 5। अब 8 का 5 में डिवीजन नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं डेसिमल लगाऊंगा और यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 48, और यहाँ पे कितना रहेगा 2। अब 2 भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अगेन हमें 0 पुट करना, ऑलरेडी डेसिमल हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये कितनी बार, 2 बार यहाँ पे डिवाइड होगा, तो कितना आएगा 16, माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे एक 0 पुट करूंगा, और 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 40, तो यहाँ पे 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, रूट के अंदर आ गया 13.625। यहाँ तक तो हर एक स्टूडेंट इसको सोल्व कर लेगा। अब इसके बाद कैसे सोल्व करना उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है 13.625, ठीक है। अब इसका हमें यहाँ पे रूट फाइंड आउट करना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि डायरेक्ट कोई कुछ इसकी वैल्यू आए, जैसे 16 है तो इसकी कितनी आएगी 4, 25 का कितना होता 5, तो ऐसे तो ये वैल्यू है नहीं। तो इसको सोल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। तो देखो डेसिमल के बाद आपको इस तरफ 2-2 डिजिट का पेयर बनाना है। एक पेयर बन गया, यहाँ पे ओनली 5 है तो एक मैं यहाँ पे 0 पुट कर लूंगा, डेसिमल के बाद मैं 0 लगा सकता हूँ। अब डेसिमल से मैं इस तरफ आता हूँ तो यहाँ पे 2 डिजिट है, इन पे हमें ऐसे बार लगा देना, ठीक है। तो ये पेयर बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास में 13 है। अब 13 से जो पहले ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 13 से पहले क्या होता 9, तो 9 को यहाँ पे हमें कैसे लिखना, देखो इसको मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, और 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। अब यहाँ पे जो आपने लिखा है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और ऐसे एक लाइन करके अब इनको ऐड करोगे। जो इधर वाली वैल्यू है इनको हमें ऐड करना, 3 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा 6। अब यहाँ पे देखो 13 में से मैं 9 को माइनस करूंगा तो कितना रहेगा, यहाँ पे मेरे पास में 4 रह गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो 6 है इसके पास एक वैल्यू यहाँ पे रखोगे, जो वैल्यू यहाँ पे रखोगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करना। देखो क्या मतलब है, यहाँ पे 6 तो मेरे पास में फिक्स हो गया, यहाँ पे ये जो 6 है इस 6 को तो हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, एक ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 1 से कर देंगे। 6 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 6 के आगे अगर मैं 1 भी लगा रहा हूँ तो ये कितना बना, 61 बन रहा है। तो 61 ये 4 में डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास में पेयर है ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे लिख दोगे। तो ये कितना बन गया, 462 बन गया, यहाँ पे 462 बन गया। अब इसके लिए हमें क्या करना, देखो मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देख सकते हो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे 3 को कैरी करेंगे, फिर 36 + 3 कितना हो जाएगा 39, तो कितना आ रहा है 396 आ रहा है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे भी हमें क्या लिख देना, यहाँ पे हमें क्या लिखना, 6 लिखना है। डेसिमल के बाद वाले पेयर को हमने जब यहाँ पे लिखा था तो हमें यहाँ पे क्या लगाना, एक डेसिमल लगाना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3.6।
अब यहाँ पे इसको हमें सोल्व कर लेना है। अब इनको हमें ऐड करना है। 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 2 1 कैरी, 6 + 1 कितना 7। अब यहाँ पे इसको जब मैं माइनस करूंगा 396 में जब मैं 4 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे कितना 62 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 + 4, यहाँ पे कितना रह गया मेरे पास में, यहाँ पे रहेगा 66। अब इसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 72। अब एक ऐसे नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे सेम नंबर आएगा, तो आप देख सकते हो 66 यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो पेयर है आपके पास में 50, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 9 को 9 से करेंगे तो 81, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 8 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 18, 18 में आपको 8 ऐड करना, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे 26, तो 26 में 6 यहाँ लिखूंगा, 2 को मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अब 9 को हमें यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा 63, 63 में 2 को ऐड कर दूंगा तो कितना 65, तो यहाँ पे 65, तो कितना आएगा 6561, तो 9 हम यहाँ पे लिखेंगे, 9 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना आएगा 9, तो डेसिमल के बाद में देखो 2 डिजिट आ गया, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में बस यही आपको सीखना था, अगर आपको नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद तो आप इसको इजीली सोल्व कर लोगे। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास में 3.69, डेसिमल के बाद में यहाँ पे 69 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3.70, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.7, और ये सेंटीमीटर में तो यहाँ पे क्या लगा देना अप्रोक्सीमेट, और इसका मतलब क्या लगभग, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई एल की, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 3.7 सेंटीमीटर। एल इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया, एल इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 3.7 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे पुट पाई इक्वल्स टू 22/7, r इक्वल्स टू 7/4 सेंटीमीटर, एंड स्लांट हाइट l इक्वल्स टू 3.7 सेंटीमीटर इन इक्वेशन नंबर 1। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में पाई इक्वल्स टू इतनी, r इक्वल्स टू 7.4 और l इक्वल्स टू 3.7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास में, TSA ऑफ टॉय इक्वल्स टू पाई r ब्रैकेट में 2r + l। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू r की वैल्यू 7/4, 2 इंटू 7/4 प्लस 3.7। अब इसको सोल्व करूंगा तो 7 से 7 कैंसिल होगा, अब मैं 2 से कैंसिल करूंगा 2, और यहाँ पे कितना 11, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2, तो 11/2, 7/2 प्लस 3.7, 11/2। अब देखो 7 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 का हाफ कितना हो जाएगा 3.5, तो यहाँ पे 3.5 प्लस 3.7। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 3.7 की जगह अगर मेरे पास में 3.5 होता और यहाँ पे भी 3.5 है तो कितना बन जाता 7 बनता, और यहाँ पे देखो 0.2 एक्स्ट्रा है तो कितना बनेगा 7.2। तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो 11/2 और ब्रैकेट में कितना बनेगा 7.2 बन जाएगा। अब इस डेसिमल को हटाऊंगा, यहाँ पे 1 एक डिजिट है तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल कर देता हूँ, 2 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 11 इंटू 36/10। अब 11 को जब आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 396, डिनोमिनेटर में 10, और 10 से डिवाइड करूंगा तो एक डिजिट को छोड़ के हमें यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। अब ये क्या था हमारे पास में एरिया था, ठीक है, TSA ऑफ टॉय। एरिया की यूनिट हमें क्या लगानी होगी यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या लिख देना, अप्रोक्सीमेट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना।